ओके, सो जॉइंट्स हमारे कितने कैटेगरीज में है? हम लोग कुछ जॉइंट्स पढ़ेंगे। एक पहला लेफ्ट जॉइंट, ओके। लेफ्ट जॉइंट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, बट वी आर यूजिंग वेन डायग्राम टू अंडरस्टैंडिंग द जॉइंट्स, ओके। पहला क्वेश्चन ये होता है कि जॉइंट्स एक्चुअली होता क्या है, जॉइंट्स क्या करता है, उसके यूज क्या है एज कंपेयर टू सब क्वेरीज, जॉइंट की रोल क्या है। क्योंकि सब क्वेरीज में भी आप क्या कर रहे हो, दो डिफरेंट टेबल को मर्ज करके आप डेटा निकाल रहे हो, राइट। बट अगर हम बात करें उसकी क्या बोलते हैं आपका, इसका क्या नाम है, यूनियन। नहीं जॉइंट्स की, यूनियन नहीं, यूनियन तो अलग ही हो गया। जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स भी आपका क्या करता है, दो टेबल को मर्ज करके ही डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है, ओके। बट सब क्वेरी की प्रोसेसिंग टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जॉइंट्स, ओके। इसलिए हम लोग किसको यूज करते हैं, सब क्वेरी की जगह जॉइंट को यूज करते हैं उस चीज को एक्सट्रैक्ट, किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ओके। दूसरा, जो काम आप जॉइंट से कर सकते हो वही सारा काम आप सब क्वेरी से कर सकते हो, जो काम आप सब क्वेरी से कर सकते हो वही सारा काम आप किससे कर सकते हो, जॉइंट से कर सकते हो, ओके। बट यहाँ पर आपके पास एक दो कुछ ऐसे सिनेरियोस होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि हाँ दिस सब क्वेरीज इज इजीएस्ट टास्क टू परफॉर्म, तो या फिर टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, ओके। बट अगर हम बात करें इसकी क्या बोलते हैं जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स एज कंपेयर टू सब क्वेरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लिखना, मतलब क्वेरी जब आप बनाओगे ना वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट बेसिकली ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, आपको इतना ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द जॉइंट्स। अब जॉइंट्स एग्जैक्टली आपके बेसिकली जो डिवाइड किया गए, तो जॉइंट्स आपके जो डिवाइड किया गया तो बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया गया, लेफ्ट, राइट, इनर, फुल, ठीक है। बट आपने देखा होगा कि जब मैंने टॉपिक लिखा तो टॉपिक में मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखी हैं, क्रॉस, इनर, लेफ्ट, राइट, नेचुरल, फुल आउटर और सेल्फ। तो इसमें है तो चार ही जॉइंट, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउटर, ओके। बट नेचुरल जॉइंट, क्रॉस जॉइंट और सेल्फ, दीज आर द कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल यानी कि मैं इनको कॉन्सेप्चुअल लेवल बोलता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनको अचीव किया जाता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के थ्रू, पर्टिकुलर टेक्निक्स के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट जॉइंट। पहले हम लेफ्ट जॉइंट को समझते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम, एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास एक टेबल है, टेबल ए, और दूसरा टेबल है आपके पास टेबल बी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गई हमारी टेबल 1, और ये वाली जो टेबल है वो हमारी क्या हो गई, टेबल 2। अच्छा ये गलत हो गया, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, हालांकि नहीं करेगा वैसे तो, बट क्रिएट फिर भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गई हमारी लेफ्ट टेबल, तो हम बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ओके। और ये वाली टेबल कौन सी है हमारी, राइट टेबल। तो ये बहुत क्लियर है ना कि जो राइट हैंड साइड आपके अकॉर्डिंग देखना है टेबल को, ठीक है। मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग मत देखना, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो राइट है वो लेफ्ट है, जो लेफ्ट है वो राइट है। बट हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग राइट वाला डेटा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये राइट हैंड साइड आ रहा है। लेफ्ट वाला डेटा कौन सा है, ये वाला, जो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। और हम कौन सा जॉइंट स्टडी कर रहे हैं, हम जॉइंट स्टडी कर रहे हैं कौन सा, लेफ्ट जॉइंट। अब लेफ्ट जॉइंट का एग्जैक्टली हमारा वर्किंग या काम क्या है, हम उसको समझ लेते हैं पहले। तो लेफ्ट जॉइंट क्या बोलता है, लेफ्ट जॉइंट बोलता है कि लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आपके पास आना चाहिए, ठीक है। पहली चीज लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आएगा, लेकिन राइट टेबल का सिर्फ वही डेटा आएगा जो आपका कॉमन होगा, समझे? यस सर। क्लियर? सो दिस इज व्हाट लेफ्ट जॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट जॉइंट बोलते हैं। मैं एक बॉक्स भी बनाता हुआ चलता हूँ जिससे आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर? अब
लेफ्ट जॉइन समझ में आ गया? सिंपल सी चीज, जो मैंने शेड कर रखा है ना रेड कलर से, उससे आपको क्लियर होना है कि भाई ये वाला लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा ले रहा है, लेकिन राइट और लेफ्ट में सिर्फ वो कौन सा डेटा दे रहा है कॉमन है दोनों में। जो कॉमन है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक डेटा बनाते हैं जॉइंस के लिए। तो पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो लेफ्ट जॉइन का कोई टेबल वाला डेटा हम लोग उठा लेते हैं। चलो यहाँ पे हम एक डेटा उठाते हैं, क्रिएट। मैं साथ में आपको लगा के दिखाता हुआ चलूंगा। क्रिएट टेबल, ओ सॉरी, क्रिएट डेटाबेस। और उसमें हम लोग लिखेंगे, डेटाबेस में क्या लिखते हैं डेटाबेस का ये है क्या, हाँ ज्वाइन का डेटा बना रहे तो ज्वाइन लिख देता हूँ, ज्वाइंस। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मैंने एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज व्हाट, लेफ्ट जॉइन दे दो सब। ऑर्डर्स नाम लिख देते हैं टेबल का, और ब्रैकेट कर देते हैं। एक हो गया हमारा ऑर्डर आईडी, शुड बी इन इंटीजर, कॉमा। एक हो गया हमारा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, और ये भी हमारा क्या होगा, इंटीजर में डाल देते हैं, ठीक है, कॉमा। और हमारा प्रोडक्ट नेम हो गया, इसको हम वेर कैर में ले लेते हैं, इसको बना देता हूँ 20, ठीक है। अब दूसरी टेबल भी हम बना देते हैं। दूसरी टेबल हम क्या बना दें, कस्टमर की। कस्टमर के अंदर हमारे पास क्या है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, शुड बी नेम इज योर सेम, ठीक है। ये आपको रखना है कि आपका नेम सेम है, ओके। सो दिस इज माय इंटीजर, कॉमा। और कस्टमर में क्या क्या चीजें डिटेल ले सकते हैं हम, कस्टमर कस्टमर नेम। के, करेक्ट, कस्टमर अंडरस्कोर एनएम, दिस नेम इज varchar 20, एंड उसके बाद कस्टमर अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है। दिस शुड बी इन varchar। तो दो टेबल मैंने यहाँ पे बनाई, और दोनों टेबल्स को हम चला देते। ओ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, वर्ल्ड डेटाबेस में क्रिएट कर दी। यस। तो ड्रॉप करते हैं, ठीक है। जॉइंस वाला डेटा है, रन कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ये टेबल हमारी बन गई। एक ही टेबल आई है ना, दूसरी वाली नहीं आई ना? नहीं सर। अच्छा सॉरी, मैंने कंट्रोल एंटर दबाया था, इसलिए नहीं आई थी। पहले तो दोनों एक साथ चल जाती। दोनों टेबल हमारे पास आ गए, हमें डेटा एंटर करना है। तो हम इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में सबसे पहले मल्टी एंट्री करेंगे हम, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वैल्यूज। तो ऑर्डर आईडी हम देते हैं यहाँ पर, ऑर्डर आईडी क्या देते हैं, सपोज हमने दे दी 2021, कस्टमर आईडी दे दी हमने 1010, कॉमा, प्रोडक्ट नेम डाल दिया हमने पार्ले जी, ठीक है। अब मेरे को बार बार यही एंट्री करनी है। मैंने दूसरा ऑर्डर आईडी लिया 2022 1011, और यहाँ पे हमने डाल दिया ब्रिटानिया, ओके।
ब्रैकेट क्लोज। पर हम 5 एंट्री करेंगे, ब्रैकेट 2023 कॉमा 1011, ठीक है। और हमने प्रोडक्ट डाल दिया यहाँ पर अमूल, ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट करा 2024 कॉमा 1012। कितनी एंट्री हो गई, 1 2 3, चौथी एंट्री कर रहा हूँ। और हमने यहाँ पे डाल दिया निरमा, ब्रैकेट क्लोज। और फिर मैंने एक और एंट्री कर देनी है, ब्रैकेट 2025 कॉमा 1023, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया उजाला, सेमीकोलन, ठीक है। और सेम विथ एक और इंसर्ट क्वेरी बना देते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज। बस थोड़ा सा हेल्प करना, मेरा कस्टमर आईडी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की हो जाए, 101010, कस्टमर नेम इज गोलू, ठीक है। एंड एड्रेस इज सेक्टर 67, ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करा 1011, कस्टमर नेम इज शानू, ठीक है। डबल कोट्स क्लोज। ये हो गया हमारा सेक्टर 49, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट लिया 1012, दिस इज माय कस्टमर, कस्टमर नेम के दे दें इधर, या जय, ठीक है। इसको डाल देते हैं हम सेक्टर 16 में। और एक और कस्टमर नेम देते हैं 10213, 1011, 1011, 1012, 10213 डालना था, इधर मैंने 23 डाल दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। 13, मतलब कस्टमर इज व्हाट, यम यम, ठीक है। एंड इसका सेक्टर हो गया 6, 1 2 3 4, एक और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1014, दिस इज माय कस्टमर। और इसका नाम है रीटा, ठीक है। इसको डाल देते हैं हम सेक्टर 7, डन। सर 1011 की आपकी 2 एंट्री है सर। 1011 की, हाँ वो तो ऑर्डर्स में है ना, हाँ हाँ कस्टमर में तो सिंगल दिया मैंने सबको, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों रो हमारी एंट्री हो गई। अब देखो ये टेबल तो हमारी बन गई, अब हम टेबल एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है फ्रॉम कस्टमर की, ठीक है। और एक टेबल हमारे पास किसकी है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स की, ठीक है। दोनों टेबल को हम पहले ध्यान से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम काम करें। अब देखो कस्टमर वाली टेबल में हमारे पास ये कस्टमर है 1011121314, ठीक है, ये डाला हुआ है। ऑर्डर्स वाली टेबल में 2122232425, बट द कस्टमर नेम इज व्हाट, कस्टमर आईडी कस्टमर 1011111223। अब इसमें और इसमें अगर मैं दोनों डेटा को मैचअप करूंगा तो कौन से कस्टमर का डेटा नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से? So 1023. 1023, मतलब 1023। अगर मैंने इन दोनों कस्टमर में अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाया, इन दोनों टेबल के अंदर क्या लगाया,
लेफ्ट ज्वाइन अगर लगाया तो मेरा कस्टमर 1 का तो पूरा डेटा आएगा, ये वाली टेबल तो पूरी आएगी, यस सर। है ना। अगर हम बेसिकली मैं आपको इसको अगर एक्सेल में डाल के आपको बताऊं ये पूरा डेटा, तो अगर आप देखोगे तो फिर राइट वाली टेबल में से कौन सा डेटा आना चाहिए? सर 10 10 11 11 12 सर 23 नहीं आएगा बस। 3 नहीं आएगा, मतलब हमारे पास हम्म, 1 1 वाला डेटा जो है वो 2 बार रिपीट है और हम इस तरीके से देख रहे हैं। सो 2 3 वाला डेटा जो रहेगा ना उस पे वो क्या दे देगा? नल दे देगा, उस पे वो क्या साइन कर देगा? नल असाइन कर देगा। तो हम पहले एक लेफ्ट ज्वाइन लगा के देखते हैं, बट ये दोनों ज्वाइन किसके बिहाफ पे काम करेंगे? कस्टमर आईडी के बेसिस पे, क्योंकि ऑर्डर वाली टेबल और कस्टमर आईडी वाली टेबल में कौन सा कॉमन कॉमन कॉलम है? कस्टमर बराबर। आईडी। तो हम अगर कस्टमर आईडी। एज पर डायग्राम देखें तो लेफ्ट ज्वाइन अगर कॉमन डेटा निकालना है तो आपको कोई ना कोई कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना, किसके बिहाफ पे आप कॉमन डेटा फैच कर रहे हो। एक मिनट रुकना, मेरा लैपटॉप हीट अप हो रहा है। ओके, सो नाउ अभी मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगा देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट सेलेक्ट सारा डेटा निकाल लेते हैं एस्ट्रिक फ्रॉम। आपकी लेफ्ट टेबल कौन सी है? कस्टमर को ले रहे हैं हम, और हमने यहाँ पे लिखा लेफ्ट ज्वाइन। ओके, और हमारा राइट टेबल कौन सा है? ऑर्डर। ऑर्डर्स। ओके, अब किसके बिहाफ पे लगाना है आपको? क्या कॉमन डेटा निकालेगा? तो एक क्लॉज होता है ऑन, ठीक है। मैं आपको सारे क्लॉजेस लगा के बताऊंगा, अभी एक ही क्वेरी को लगा के बताऊंगा बहुत सारे क्लॉजेस के साथ। मैंने लगाया क्या? ऑन कस्टमर टेबल में से, कस्टमर टेबल में से क्या चाहिए हमें? कस्टमर आईडी इक्वल टू लगाया, ऑर्डर्स वाली टेबल में से क्या मैच होना चाहिए? ऑर्डर्स डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखता ना तो एम्बिग्यूटी एरर दे देता है कई बार। तो जब भी आपके पास दो टेबल में सेम कॉलम हो, ठीक है, तो आप क्या करो, उसके आगे ये लिखना जरूरी होता है कि कौन सी टेबल से उस पर्टिकुलर पार्ट को पिकअप कर रहे हो। अभी मैं आपको इसका भी एक एरर जनरेट करके आपको बता दूंगा। ये चीज क्लियर हुई? तो हमारी लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा आएगा, मतलब ये वाली टेबल तो पूरी शो करनी चाहिए। ओके, यस सर। लेकिन इसमें से एक डेटा है जो हमारा क्या आएगा? नल है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखोगे, अभी आप देखोगे, नहीं सॉरी, दो डेटा नल आएगा ना। 101 पे तो डेटा मैच हुआ, राइट। 11 पे भी डेटा मैच हुआ, जो जो प्रायोरिटी वो ले ली। फिर उसने 11 को फिर दोबारा लिया, क्योंकि दो बार था ना आपके पास कस्टमर आईडी ऑर्डर वाली टेबल में, तो उसने दो बार लिया। फिर 1 2 का डेटा मैच हुआ, लेकिन आप देखोगे 1 3 और 1 4 पे डेटा नहीं था ना। तो देखो उधर ऑर्डर वाली टेबल में उस डेटा को उसने कैसे शो कर दिया? नल शो कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ऑर्डर वाली टेबल में उसको क्या शो कर दिया? नल शो कर दिया। नल। अगर मैं आपको एक अभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा। अब मैंने फिर से लिया, अब इसमें कई बार क्या होता है कि मैंने यहाँ पे ऑन क्लॉज लगाया है, हमने हैविंग पढ़ा है, वेयर पढ़ा है और ऑन पढ़ लिया। आप इधर क्या वेयर यूज कर सकते हैं? आप वेयर लगा दो, ठीक है। वेयर कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? सिक्वल सिंटैक्स एरर आ रही है। अरे वेयर पे सिक्वल सिंटैक्स एरर नहीं देनी चाहिए, ठीक है। चलो वेयर वाले पे अभी देखेंगे, तो वेयर मेरे को वो देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दिया यूजिंग, हम लोग यूज कर सकते हैं। यूजिंग किस केस में यूज कर सकते हैं? इस क्लॉज को यूजिंग उसी केस में यूज कर सकते हैं जिसमें दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम होगा ना उसका नाम सिमिलर होगा। तो समझ गए? अगर नाम अलग अलग हुआ तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपका
नाम अगर सिमिलर है तो आप यूजिंग क्लॉज लगा के भी काम कर सकते हो, रिजल्ट सेम रहेगा। तो मतलब जो स्टेटमेंट ऊपर आपने लिखा है ना बड़ा सा ये वाला, वो स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बहुत इजीली प्रोसेस कर जाएगा। ओके, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एक चीज अलग हुई है। क्या अलग हुई दोनों स्टेटमेंट में? मैं इसको चलाता हूँ, इस वाले टेबल, दोनों टेबल को एक साथ, दोनों को एक साथ चला देता हूँ, फिर उससे आपको रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये मेरा किसका रिजल्ट है, जिसमें मैंने यूजिंग क्लॉज यूज किया है, और ये मेरा कौन सा है जिसमें मैंने यूजिंग क्लॉज ऑन क्लॉज यूज किया है। तो दोनों क्लॉज में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? इस टेबल को बड़े ध्यान से देख लिया? यस ठीक सर। करूं? अब 7 वाली टेबल को देखो, कुछ अलग लगा? अलग ये है कि अगर आप इस वाली टेबल को देखोगे तो इसमें कस्टमर आईडी, मतलब एक कस्टमर टेबल आईडी। पूरी आ रही है, ऑर्डर वाली टेबल भी पूरी आ रही है। लेकिन जब आप यूज करते हो तो उसने कस्टमर आईडी को एक ही बार कंसिडर किया है, बाकी उसने जो रिमेनिंग कॉलम है वो सारे इस तरीके से सेपरेट करके आपको दिखा दिए। ठीक है, क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? अब सपोज इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाते हैं? अगर मैंने आपसे पूछा आई वॉन्ट दोज कस्टमर जिन्होंने मेरे इधर से शॉपिंग नहीं करी, मेरे को क्या चाहिए? मुझे, मेरे पास कस्टमर तो बहुत सारे आए, मुझे वो कस्टमर चाहिए जिन्होंने मेरे इधर से शॉपिंग नहीं करी। तो हमने लिखा वेयर, क्या लिख दें, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी is null. I think this is working or not? Unknown column. ये क्या हो रहा है? कस्टमर आईडी को अननोन कॉलम क्यों मिल रहा है, जबकि कस्टमर आईडी हमारे अवेलेबल है? फिर तो हमारे पास ये हो जाएगा वेयर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी इज नल। ठीक है, सो दीज आर द कस्टमर जिन्होंने आपके इधर से शॉपिंग नहीं करी। इसमें भी इसी तरीके जाएगा, बट ऊपर कुछ अननोन कॉलम का इशू आ रहा है मेरे को। ऑर्डर्स टेबल में से लेना चाहिए ना उसको, वेयर ऑर्डर्स डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज नल। ठीक है। और नीचे वाले में पता नहीं क्यों एरर दे रहा था, आई डोंट नो। सेम स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा है, सेम स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे को वो कस्टमर चाहिए थे जिन्होंने मेरे इधर से शॉपिंग नहीं करी। तो मैंने क्या करा, दोनों टेबल को लेफ्ट जॉइन लगाया, लेफ्ट के सारे कस्टमर आ गए, लेकिन मेरे को वो कस्टमर उसने शो कर दिए जिन्होंने मेरे इधर से शॉपिंग नहीं करी। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से डेटा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों को नेम चाहिए, सिर्फ उन्हीं कस्टमर के नेम और कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम चाहिए, तो व्हाट वी डू, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कस्टमर अंडरस्कोर नेम। अब देखना, मैं आपको जो वो एरर आपको बता रहा था ना, वो एरर आपको जनरेट करके बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर आईडी भी चाहिए, तो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी कॉमा, सिर्फ यही लिखेंगे। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेयर कस्टमर आईडी तो नल हो ही नहीं सकती, इधर क्या नल होगा, ऑर्डर आईडी इज नल। ये दे दिया, हमने रन किया, तो देखो कस्टमर आईडी आ गया और कस्टमर नेम आ गया मेरे पास। ओके, तो कई बार आपके पास ऐसे इश्यूज आ जाएंगे यहाँ पर कि ये वाला पार्ट जो है वो एम्बिगिटी में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो यूजिंग क्लॉज लगा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इस वाले क्लॉज में अप्लाई करके देखते हैं सेम चीज, किसमें, ऑन वाले में। एरर जनरेट करना भी एक टास्क हो गया आज की डेट में। पहले जल्दी जनरेट हो जाती थी, एरर ही एरर आती रहती थी, अब एरर नहीं आती। कॉपी करते हैं, इसको यहाँ डालते हैं,
एंड इसको कॉपी करते हैं, यहाँ डाल देते हैं, रन। देखो आया एरर, कस्टमर आईडी इज इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। ठीक है, मतलब अब उसे समझ में नहीं आ रहा है ये कस्टमर आईडी मेरे को उठानी कहाँ से। तो बेसिकली हमें ये कस्टमर आईडी कहाँ से उठानी है, कस्टमर डॉट से, कस्टमर वाली टेबल से। अब मैंने रन करा, देखो रिजल्ट दे दिया उसने। अब इसने इस पर रिजल्ट कैसे दे दिया, क्योंकि कस्टमर नेम तो कस्टमर वाली टेबल में है, लेकिन कस्टमर आईडी पे एम्बिगुअस एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि ऑर्डर में भी कस्टमर है और कस्टमर आईडी है और कस्टमर में भी कस्टमर आईडी है। तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जो कस्टमर आईडी उठानी है वो कहाँ से पिकअप करनी है। ओके, क्लियर हुआ। और इसमें एरर क्यों नहीं दिया, इसमें एरर इसलिए दिया कि कस्टमर आईडी सिंगल ही आ रही है, कहाँ की, कस्टमर वाली टेबल की। ओके, क्लियर हुआ, क्या डिफरेंस हुआ दोनों में। हाँ जी, क्लियर है ना। चलो, तो ये वाला जो ज्वाइन था वो हमारा क्या था, लेफ्ट ज्वाइन। समझ में आ गया। बोलो बोलो, वरना नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे। अरे आना तो बोलो। यस सर। हो गया, बिजी हो क्या सारे के सारे, कहीं ना कहीं कुछ काम भी कर रहे हो साथ में। नहीं सर। शाम को 7 बजे तो एनर्जी रहती है, सुबह सुबह एनर्जी नहीं आ रही। अब हमारा सुबह सुबह तो होनी चाहिए भाई। अब हमारा दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या होगा, कोई आइडिया। तो वो राइट का सारा डेटा लेगा और जो हाँ, लेफ्ट कॉमन होगा उसका डेटा लेगा। करेक्ट। तो मतलब हमारा जस्ट इसका जो ये जो हमने बनाया था क्या, कौन सा, लेफ्ट ज्वाइन, उसका उल्टा चलेगा यहाँ पर। तो हम फिर से इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ये सारा जो गेम है ना, अगर जॉइंट्स को समझना है तो सिर्फ एक ही चीज का गेम है, किसका, डायग्राम्स का। और डायग्राम आपको समझ में आ गए तो वेल एंड गुड, अगर डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो भाई फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। डायग्राम तो आ गया समझ। बस इसको जॉइंट्स को अगर समझना है तो डायग्राम समझना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम से आपका सारा काम सेट हो जाएगा। तो हमारा ये टेबल जो है वो टेबल कौन सी है, ये वाली लेफ्ट टेबल। तो कॉपी पेस्ट, ये डायग्राम मैं इसलिए इतने आराम से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे फिर पढ़ाना है, तो मैं इसको सेव करके रख लूंगा। ठीक है, ये हमारा राइट ज्वाइन, और इसको भी काट लेते हैं हम लोग, हमारे राइट टेबल। ठीक है, अब हम लेते हैं इसको। अब तो राइट ज्वाइन लग रहा है, तो राइट टेबल का पूरा डेटा और लेफ्ट टेबल का जो कॉमन डेटा। कॉमन होगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आपके पास जो ऑर्डर वाली टेबल थी उसके अंदर आपका कैसे डिजाइन हो रहा है, यहाँ पर सेम चीज। तो मैंने क्या करा, मैंने सारी कहानी सेम ही उठा दी। यहाँ पर इस वाले पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि इस वाले पार्ट का कोई काम नहीं है, थोड़ा सिनेरियो अलग हो जाए। हमारे राइट टेबल कौन सी है, ऑर्डर्स वाली। तो मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन लगा दूँ, राइट तो डेटा कैसा आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सर, राइट का पूरा डेटा आना चाहिए और जो लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में जो कॉमन है वो आना चाहिए बस। इसमें चलाया तो लेफ्ट का सिर्फ और सिर्फ एक डेटा नल आएगा, कौन सा, एक ही डेटा नल आएगा। और राइट, ये हमारा राइट ज्वाइन हो गया। देखो दोनों केस में सेम हो गया, क्लियर। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, कि हमने ये सब चीजें तो कर ली। अब ये चीज क्लियर हो गई राइट ज्वाइन की। राइट टेबल कौन सी है, ऑर्डर्स वाली सर। ऑर्डर सर। ये वाली है ना, ऑर्डर, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम।
लेफ्ट टेबल कौन सी है, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस, क्योंकि मैंने ये वाला चला है। अब मैंने आपको बोला कि भाई आपका कौन सा डेटा जो है वो कौन सा ऑर्डर है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है जो आपसे परचेस नहीं किया गया है, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर मैं यूजिंग के साथ में जा रहा हूँ और मैंने क्या लगा रखा है, राइट जॉइन लगा रखा है एंड मेरे को ऑर्डर निकालना है, तो मैंने बहुत सिंपली बोला जिसका कस्टमर नेम नल हो। जिसका कस्टमर नेम नल हो, तो हमने इसको रन करा तो कौन सा ऑर्डर हो गया। कोई बात- 1023। गड़बड़ पता है क्या हो गई, इधर कस्टमर नेम वगैरह ले रखा है ना, तो मैं इधर एस्ट्रिक दे देता हूँ। तो देखो कौन सा आ गया, कस्टमर ऑर्डर प्रोडक्ट नेम निकाल लेते हैं हम, कौन सा प्रोडक्ट नहीं परचेस किया गया है। हम कर रन करते हैं, तो देखो ये आ गया उजाला। अब हम सेम विद दिस, हम इसके साथ में भी सेम चीज करेंगे, ठीक है। इसमें भी ये लगा देते हैं, कौन सा, ये वाला लगेगा, वेयर कस्टमर आईडी इज नल। इसको हम ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें लगा है ना, वेयर कस्टमर आईडी इज नल, और इसमें भी हम प्रोडक्ट नेम निकाल लेते हैं, तो हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि क्या ऑर्डर आईडी नल हो सकती है, नहीं होगी। क्या नल होगा, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम, कस्टमर अंडरस्कोर एनएम। हमने इसको रन करा, लेकिन पॉइंट इज व्हाट, मैं यहाँ पे ना, मैं क्या चाह रहा हूँ, कस्टमर में से कस्टमर आईडी भी तो नल हो सकती है, राइट। कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी भी तो नल हो सकती है, उसके बेसिस पे भी हम डेटा निकाल सकते हैं। दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से उस डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर, ये क्या था हमारा, राइट जॉइन था। अब हमारा आता है क्या, मैं लेता हूँ क्रॉस जॉइन। अब क्रॉस जॉइन क्या करता है, क्रॉस जॉइन की कहानी हम यहाँ बनाएंगे नीचे, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि क्रॉस जॉइन है ना आसान नहीं है तो आसान, बट क्रॉस जॉइन को आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्रॉस जॉइन को लेते हैं, व्हाट इज क्रॉस जॉइन। अब क्रॉस जॉइन में भी हमने डायग्राम बनाया, लेकिन हम इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम थोड़ा सा स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है। दिस इज योर क्रॉस जॉइन। इसमें मैं एक और दो सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। तो 3 डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, वही सेम पोर्शन। ठीक है, सो दिस इज योर टेबल, दिस वन इज योर लेफ्ट टेबल, विच वन, जो इस साइड लेफ्ट वाली है उसको हम लेफ्ट टेबल कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारी लेफ्ट टेबल हो गई, और हमारा ये वाली जो टेबल है दूसरी वाली, वो हमारी राइट टेबल हो गई। यहाँ लगा देते हैं। नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि जॉइंट्स में हम इस चीज को कैसे कवर अप करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे पास एक डेटा यहाँ पर है, तो डेटा भी फिलअप कर लेते हैं इसमें, नहीं तो हम लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो हमारा ये डेटा है हमारा ए, हम इसको कर देते हैं ये वाला कलर, इस डेटा को कर देते हैं बोल्ड, एंड दिस वन इज ए, ठीक है। एंड द सेकंड वन, दिस वन इज बी, एंड दिस वन इज व्हाट, सी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ए, थोड़ा बोरिंग है डायग्राम बनाना, बट अगर ये डायग्राम एक बार आपको मैंने दे दिया, उसके बाद आपको
कुछ नहीं करना है आपका, इससे सारा का सारा सिस्टम चलता रहेगा। दिस वन इज सी। ओके, सो दिस इज योर टेबल कि आपके पास दो टेबल अवेलेबल हैं ना। द क्वेश्चन इज व्हाट कि भाई अब कनेक्शंस कैसे होंगे, कनेक्शंस इन द सेंस क्या फॉर्मेट रहेगा कनेक्शंस बिल्ड करने का। तो आप देखो क्रॉस जॉइंट क्या बोलता है, क्रॉस जॉइंट बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि क्या ए जो है वो राइट टेबल ए से कनेक्ट हो सकता है, राइट, पॉसिबल है। दूसरा ए जो है वो बी से भी कनेक्ट हो सकता है, पॉसिबल है। क्रॉस जॉइंट यही चीज बताता है, पॉसिबिलिटीज बताता है। तो ए को आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, सी से भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, दूसरा अगर हम बात करें किसकी, बी की, अब हम बी की बात करें तो बी ए से भी कनेक्ट हो सकता है। और अगर हम बात करें बी की अगेन, तो बी बी से भी कनेक्ट हो सकता है, राइट। और अगर हम बात करें बी की, तो बी सी से भी कनेक्ट हो सकता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं दूसरे सी की, तो सी इज ऑल्सो कैन कनेक्टेड विथ, सी को आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, किससे, ए से। और सी को आप बी से भी कनेक्ट कर सकते हो, और सी को आप सी से भी कनेक्ट कर सकते हो। सो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं इसकी, 9. 9। 9, ठीक है। तो क्रॉस जॉइंट बेसिकली आपको क्या बताता है, क्रॉस जॉइंट बहुत सिंपल सी चीज बोलता है। क्रॉस जॉइंट बोलता है कि भाई हम आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके दे सकते हैं, ठीक है। क्रॉस जॉइंट क्या करता है, आपको आइडेंटिफाई करके देता है कि आपकी कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर। नाउ अगर हम इसमें आए तो हमारे पास एक दोनों टेबल के अंदर अगर हम देखें तो कितना डेटा है, कस्टमर वाले टेबल में अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो कितना डेटा है, 5। Yes, और sir. अगर मैं आपको ऑर्डर्स वाले टेबल में डेटा दिखाऊं तो कितना डेटा है, मैंने डायरेक्टली लगा दिया। टोटल डेटा कितना है अगर ऑर्डर्स वाले टेबल में अगर हम बात करें तो, ऑर्डर्स वाले टेबल में कितना डेटा आएगा, 5। 6 में तो 5 ही थे. 5 है ना। अगर Yes. इन दोनों के बीच में मैं क्या लगाता हूँ, क्रॉस जॉइन लगाता हूँ, तो क्रॉस जॉइन क्या करेगा, आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके दे देगा। तो टोटल डेटा कितना आएगा आपके पास, हर एक प्रोडक्ट पे 5 कस्टमर असाइंड हो सकते हैं। Sir. पार्ले जी 5 कस्टमर ले सकते हैं, ब्रिटानिया 5 कस्टमर ले सकते हैं। तो जब भी आपसे सिर्फ क्रॉस जॉइन लगा हुआ है कस्टमर और बॉर्डर्स के बीच में, ऑर्डर्स के बीच में, तो ये दोनों टेबल में क्या करेगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको बताएगा। तो इसकी टोटल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 25। 25। ठीक है, पॉइंट समझ में आया, व्हाई वी आर यूजिंग क्रॉस जॉइंट, जस्ट फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। ओके, वहीं पर हमारे पास एक और जॉइन होता है, उस जॉइन को हम बोलते हैं इनर जॉइन। अब मैं इन दोनों को ऐसे क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोनों में एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे लगते हैं देखने में, ठीक है। अब इनर जॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें यहाँ पर कि इनर जॉइंट बेसिकली करता क्या है, तो इनर जॉइंट को समझना बहुत आसान है। कैसे कि भाई इनर जॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन डेटा आइडेंटिफाई करके देता है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर देता है, ठीक है। इनर जॉइंट क्या करेगा, आपका सिर्फ कॉमन डेटा आपको आइडेंटिफाई करके देगा। हम यहाँ पे इसको लेते हैं एंड ठीक है, यहाँ पे लिया एंड एक मिनट बना ही लेते हैं पहले पूरा। ये हो गया हमारा लेफ्ट टेबल और ये हो गया हमारा राइट टेबल। ओके, अब दोनों में कॉमन डेटा कौन सा होगा, जो बीच वाला. हमारा बीच वाला, जो हमारे सेंटर में निकलेगा। तो हमने इसको इस तरीके से असाइन कर देते हैं और हम इसके ऊपर
एक बॉक्स बना देते हैं। तो दिस इज एन इनर जॉइन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर जॉइन एंड क्रॉस जॉइन? क्रॉस जॉइन आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके दे रहा है, लेकिन इनर जॉइन आपको क्या क्रिएट करके दे रहा है कि भाई जो कॉमन डेटा common देगा। data है। बट इनर जॉइन में एक बात बोली जाती है, जब भी आप इनर जॉइन को अप्लाई करोगे तो आप उसमें क्या लगाओगे? कंडीशन अप्लाई करनी जरूरी होती है। क्या अप्लाई करना जरूरी होता है? कंडीशन। कंडीशन। मतलब अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आई एम जस्ट राइट हियर व्हाट ऑन व्हाट, मैंने बोला कस्टमर में कस्टमर डॉट id इक्वल टू सॉरी ऑर्डर्स डॉट कस्टमर अंडरस्कोर id। मतलब ये कंडीशन लगाना आपको जरूरी है इनर जॉइन के साथ में। क्रॉस जॉइन में आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे। अगर क्रॉस जॉइन में अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्रॉस जॉइन का जो बिहेवियर है वो चेंज होके क्या हो जाएगा? इनर जॉइन जैसा रिएक्शन या इनर जॉइन जैसा बिहेवियर आपको देने लगेगा। तो आप देखो मैंने सिर्फ कंडीशन कॉपी करके डाली है क्रॉस जॉइन के अंदर, तो क्रॉस जॉइन भी आपको सेम रिजल्ट देगा जो आपका इनर जॉइन में रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? तो जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज निकालनी है, यू कैन राइट दी सेम क्वेरी। आप सिंपल इतना क्वेरी लिख सकते हो और डायरेक्टली आप क्या करोगे? आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज निकल जाएंगे। अगर आपको क्रॉस जॉइन को इनर जॉइन में कन्वर्ट करना है तो आप उसके आगे क्या लगा दो? सिर्फ और सिर्फ कंडीशन, तो वो इनर जॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है, कई बार है ना एक और चीज हो जाती है कि भाई इनर जॉइन में अगर मैंने कंडीशन नहीं लगाई तो क्या होगा? तो इनर जॉइन है ना, अगर इनर जॉइन में कंडीशन लगाना जरूरी होता है, थ्योरेटिकली हम दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वी आर यूजिंग लाइक दिस कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से तो हम क्रॉस जॉइन लगाएंगे और अगर हमें कॉमन डेटा निकालने के लिए दिया तो इनर जॉइन लगाएंगे। ये हमारा थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है जो हम एग्जैक्टली सिक्वल में यूटिलाइज करते हैं। बट अगर हमने इनर जॉइन को डायरेक्टली लिख दिया तो इनर जॉइन भी आपका वही रिएक्शन देगा जो क्रॉस जॉइन देता है। देखो क्लियर हुआ? समझ में आया? यस सर। तो इसमें आपको बच के रहना है क्रॉस जॉइन और इनर जॉइन में, जो मैं आपको बोला था ना कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि थोड़ा सा चक्कर क्रिएट कर देते हैं ये। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? नेचुरल जॉइन में। नेचुरल जॉइन इज नथिंग, बहुत सिंपल सी चीज है और ये माई सीक्वल में चलता है। लेकिन नेचुरल जॉइन की कुछ कंडीशंस है। कंडीशन इज व्हाट? कॉलम नेम शुड बी सेम। ठीक है, कॉमन कॉलम नेम मतलब जिसके बेसिस पे आप वो डिजाइन करते हो, क्या बोलते हैं, कंडीशन डिजाइन करते हो, उनके कॉलम नेम के नेम सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो नहीं लेगा। इसमें भी आप यूजिंग यूज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कस्टमर आईडी डाला हुआ है ना, इसकी जगह आप क्या डाल दोगे? यूजिंग। जो यूजिंग की कंडीशन होती है वही नेचुरल जॉइन में आपका वर्कआउट करता है। बाकी सारा डेटा आप इसमें हटा दो। ठीक है, आपको इसमें यूजिंग लगाना पड़ा। इनर जॉइन और आउट क्रॉस जॉइन वगैरह में आपको क्या लगाना पड़ रहा है? यूजिंग या ऑन, ये कंडीशंस लगानी पड़ रही है। पर अगर मैं नेचुरल जॉइन लिखूंगा, नेचुरल जॉइन में मैंने ऐसे लिखा और मेरा डेटा कौन सा? कस्टमर नेचुरल जॉइन, और आपका दूसरा कौन सा है? ऑर्डर्स। ठीक है, बस इतना लिख दिया। इतने से पार्ट से क्या होगा? क्या दिक्कत दे रहा है? हाँ ये वाला दिक्कत दे रहा है। ठीक है, इतने से पार्ट से क्या होगा कि आपका जो ये है कौन सा नेचुरल जॉइन है वो बाय डिफॉल्ट उसके कॉमन डेटा को कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, आपको उसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? यस। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट हाँ क्वेश्चन थोड़े से आपको टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आता है दूसरा कौन सा ज्वाइन होता है? हमारा सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या बोलता है? सेल्फ ज्वाइन बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि आपके पास एक टेबल है सिंगल। ठीक है, ठीक है, एक सिंगल टेबल है और सेल्फ ज्वाइन ये बोलता है कि यही टेबल अपने आप में कनेक्टेड हो जाती है।
वही वही हो गया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, ये होता है हमारा सेल्फ ज्वाइन। अगर इधर बना दिया तो कार्टून बन जाएगा वो। सो दिस इज एन सेल्फ ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन कैसे बोल रहे हैं हम इसको, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ ज्वाइन। सेम टेबल है, एक ही टेबल है, उसी टेबल को हम उसी टेबल में ऐड ऑन कर देते हैं, और उस टेबल के बेसिस पे वी आर फाइंड आउट, वी आर अप्लाइंग एनी ज्वाइन। हम सेल्फ ज्वाइन में कोई भी ज्वाइन लगा सकते हैं, मतलब अगर आप चाहो तो लेफ्ट ज्वाइन भी असाइन कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो राइट ज्वाइन भी असाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इनर ज्वाइन भी असाइन कर सकते हो। तो बेसिकली हम इनर ज्वाइन को ज्यादा प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग इसमें कोई भी ज्वाइन असाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ ज्वाइन कॉन्सेप्ट। अब सेल्फ ज्वाइन के लिए हम लोग कुछ टेबल्स यहाँ पे डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन में कैसा डेटा हमारे पास आता है, तो एक छोटा सा क्वेरी सेक्शन में आपको बताता हूँ इसके अंदर सेल्फ ज्वाइन से रिलेटेड। तो मैंने एक क्वेरी यहाँ पे लिखी, एक मिनट रुको, मुझे व्हाट्सएप से निकालना पड़ेगा। एक मेरे पास क्वेरी है, मैंने आप लोगों को नहीं भेजी है, एक मिनट, चंदर, हाँ, एक टेबल है हमारे पास। मैं आपको एक सिंपल सा एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट माय सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन का एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल, एंड द टेबल नेम इज व्हाट, कस्टमर्स। ये तो हमारा लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ सॉरी, टेबल का नेम होगा हमारा क्या, एम्प्लॉय। ये हमारे पास मेरे पास है क्वेरी, तो मैं आपको उसका क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसके अंदर हमारे पास आईडी है, इट शुड बी इन इंटीजर फॉर्मेट, और मेरे पास उसका नेम है emp_nm लिख देता हूँ, और इसको हमने ले लिया वैरकर। डेटा बनाना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, और ये हो गई हमारी सैलरी। सैलरी को हम इंटीजर में ले लेते हैं, ओके। और दूसरा है हमारे पास मैनेजर आईडी, और ये हमारी किसमें है, इंटीजर में, ओके। सो दिस इज अ पॉइंट, ये हमारी टेबल हो गई। हमें डेटा इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट देखना है, इंसर्ट इनटू टेबल। तो इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब डेटा एंटर करना है, वैल्यूज। अब मैं डेटा कैसे एंटर करूंगा, मेरे पास आईडी है 1 एम्प्लॉय की, नाम है इसका जो, और ये क्वेश्चन जो है ना वो ग्रो ग्रो का है या ऐसे किसी का है, मतलब फ्लिपकार्ट या ग्रो में पूछा गया था, ठीक है। और इसकी जो की सैलरी है हमारी कितनी, 70,000, और मैनेजर आईडी इज 3, ठीक है। माय सेकंड इनपुट इज व्हाट, 2, एंड डेटा इज व्हाट, हेनरी, ठीक है। और हेनरी की सैलरी है 80,000, कॉमा, मैनेजर आईडी इज 4, ओके। अब हमारे पास दूसरा है 3, और इसका नाम है सैम, और इसकी सैलरी है हमारी 60,000, और इसमें हमारे पास डेटा नहीं है, तो मैंने इसमें क्या डाल दिया, नन, ठीक है। और मैंने इधर लिया 4, और इसकी आईडी क्या है, और इसका नेम है हमारे पास मैक्स, और इसकी सैलरी है 90,000, और इसके पास भी मैनेजर आईडी नहीं है,
ब्रैकेट क्लोज, दिस इज डेटा। ओए होए, कोई बात नहीं, नल डाल देते हैं, हमारा क्या जाना है। लो अब तो डेटा एंटर करेगा और हम इसको, मैं आपको सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो, अब मेरे को बताओ, इसमें अगर मैंने आपसे पूछा ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी उसके मैनेजर से ज्यादा है, कौन सा एम्प्लॉय है बताओ? मैक्स है सर। मैक्स? कैसे पता? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने क्वेश्चन पूछा एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर्स, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी उसके मैनेजर से ज्यादा है। सर उनमें जो सैम और मैक्स है उसको तो मैनेजर आईडी है ही नहीं है, तो वो एम्प्लॉई है। उसकी मैक्स की सैलरी 90,000 है। हाँ, जो हेनरी इनके मैनेजर आईडी दे रखी है और इनकी तो सैलरी वैसे ही कम है। बताओ और कोई आइडिया? सर ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें सर पूरी इन्फो दे नहीं रखी, इस सैलरी इन्फो दे रखी है, पूरी टेबल है ये, पूरी एम्प्लॉय, पूरी इन्फो है इसमें। यस, हरनीत समझ में आया? टेबल समझ में आ रही है यस सर। क्या? अच्छा मैं आपसे पूछूं, जो का मैनेजर कौन है सैम। और हेनरी का मैनेजर कौन है? मैक्स। मैक्स, करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा सैलरी उसके मैनेजर से ज्यादा सैलरी कौन से एम्प्लॉय की है? हेनरी नहीं, मैनेजर से ज्यादा तो नहीं है फिर भी सर। जो की सैलरी सबसे ज्यादा है ना उसका मैनेजर सैम है। मैनेजर, उसके मैनेजर की सैलरी है 60,000, लेकिन जो एम्प्लॉय जो है उसका सैलरी कितनी है? 70,000। यस सर। तो कौन, किसकी सैलरी सबसे ज्यादा हाई है? मैक्स हो सकता है। मैक्स की कैसे हो गई भाई? मैक्स तो मैनेजर है ना, सैम भी मैनेजर है, ये दोनों तो मैनेजर है ना। सर फिर हेनरी की है। हेनरी की। हेनरी की कैसे हो गई? क्योंकि सर उसी की है, फिर वही एम्प्लॉई है। हेनरी का मैनेजर तो मैक्स है। अरे ऐसे समझो, शशांक और मैं हैं, ठीक है? शशांक का मैनेजर हरनीत है, मेरे मैनेजर टीना है, ठीक है? अब हरनीत की सैलरी है 90,000 और शशांक की सैलरी है 80,000, तो शशांक किसका एम्प्लॉय हुआ? हरनीत का। हरनीत का। तो शशांक की सैलरी उसके मैनेजर से ज्यादा है? नहीं सर। नहीं है ना। अगर मैं आपसे बोलूं, अब मैं, हम अपनी बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं टीना की सैलरी 60,000 है और विशाल की सैलरी 70,000 है, तो विशाल का मैनेजर कौन है? टीना। टीना। तो क्या टीना की सैलरी मेरी सैलरी से ज्यादा है? नहीं सर। नहीं। नहीं। सर तो मतलब एज अ एम्प्लॉय किसकी सैलरी ज्यादा होगी मैनेजर से? मेरी। यस सर। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे भी वही चीज पूछा जा रहा है कि आपके उसमें सैलरी किसकी सबसे ज्यादा है। तो हमने देखा कि वन वाला जो है उसकी 70,000 सैलरी है और उसका मैनेजर सैम है। अब हेनरी का मैनेजर मैक्स है, तो मैक्स और हेनरी का कंपैरिजन करूंगा तो क्या होगा? हेनरी की सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन यस सैम और जो की सैलरी का कंपैरिजन करूंगा तो जो की सैलरी कम। ज्यादा आएगी, राइट? जो कम हेनरी की ज्यादा सर। हेनरी की कहाँ से ज्यादा हुई? इसके जा रहे हेनरी की। अभी जो की लगता ज्यादा है सर। जो की ज्यादा है ना। जो की, हेनरी का क्योंकि मैनेजर उसकी सैम मैक्स है। से, हाँ, सैम से सैम ज्यादा की होगी। 60,000 है। हाँ, और जो की सैम कितनी की है? 60,000 है, जो की 70,000। 70,000। और हेनरी और मैक्स को कंपेयर करूंगा ना, क्योंकि हेनरी जो एम्प्लॉय है वो किसका है? मैक्स का है। मैक्स का। उसका, उसको जो से मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, यस सर। राइट? जो की जो से उसका सैलरी। कंपैरिजन होगा नहीं। तो अब हमारा पॉइंट क्या है? अब हमारे पास कितनी टेबल्स हैं? टेबल तो एक ही है ना, यस सर। दो टेबल तो है नहीं। अब हम क्या करें?
अब हम बहुत सिंपल सी चीज करेंगे, हमें पर्सन का क्या चाहिए, नाम चाहिए। क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक E1 बोलूं या मैंने EMP1 लिख देता हूँ। EMP1 डॉट, अबे मैं EMP बताता हूँ मैंने क्या करा, मैं इधर एक्स्ट्रा लिख देता हूँ पहले सिंपली। तो मेरा जो एम्प्लॉय है उसको मैंने टेबल 1 बना दिया, EMP1। ठीक है, क्लियर। और मैंने क्या बोला, EMP1 इसी एम्प्लॉय टेबल को पहले मैंने EMP1 बनाया। ठीक है, फिर मैंने लगाया इनर ज्वाइन। ओके, और मैंने फिर लिखा एम्प्लॉय EMP2। आप समझ रहे हो, मैंने इसी टेबल को दो अलग अलग टेबल में कन्वर्ट कर लिया, जो उसके निकनेम के थ्रू। एक बार यही टेबल 2 बार शो कर रही है, मतलब इस क्वेरी को 2 बार शो करेगी, एक बार एम्प्लॉय 1 नेम से और एक बार एम्प्लॉय नेम 2 से। क्लियर हुआ ये चीज। यस सर। तो मैंने यहाँ पे एक तरीका लिया है कि एम्प्लॉय 2 जो है वो मेरी मैनेजर आईडी शो कर रही है, और ये वाली मेरी एम्प्लॉय को शो कर रही है। ऐसे आप समझ सकते हो एक सिंपली। ठीक है, क्लियर। तो यस दो सर। दो इसी टेबल की 2 टेबल बना दी मैंने, एक ओरिजिनल है एक इमेजिनरी है। ओके, अब हमने क्या करा, हमने डेटा बनाना है, तो हमने ऑन कंडीशन लगाई। अब ऑन कंडीशन लगाएंगे हम किसके ऊपर लगेगी, मैनेजर आईडी और आईडी के ऊपर। तो मतलब ID मेरे पास EMP1 में हमारे पास क्या है, मैनेजर आईडी। मैंने उसको मैनेजर आईडी लिखा है ना, हाँ, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी लिखा, इक्वल टू EMP2 में EMP2 में वो चीज कौन सी होगी हमारी, आईडी। आईडी हो गई। ठीक है, तो मतलब मैनेजर आईडी भी तो होगी ना। तो हमने बोला जिनका आईडी मैच करता है, मैनेजर आईडी से मैच करता है, ये हमने कंडीशन बनाई। अब आपने क्या बोला, आपने बहुत सिंपल सा बोला, वेयर EMP1 में डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन EMP2 में डॉट सैलरी। मतलब इस वाले में हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो सैलरी है वो कंपेयर करनी है, मैं EMP1 में सैलरी ज्यादा होनी चाहिए किसकी, EMP2 से। मतलब EMP2 तो हमारा मैनेजर बता रहा है और ये हमारा क्या बता रहा है, सैलरी बता रहा है। तो हम इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या, सेल्फ ज्वाइन। आप देख रहे हो लगाया तो मैंने क्या है, इनर ज्वाइन ही लगाया, कुछ अलग से कुछ नहीं लगाया। क्या लगाया, इनर ज्वाइन लगाया। और लेकिन हमने क्या करा, एक ही उसी टेबल में 2 पार्ट में उठा के उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, सेम टेबल को। और हम इस डेटा को निकालेंगे, देखो किसकी सैलरी आ रही है, जो की आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, EMP1 डॉट क्या बोल देते, EMP एम्प्लॉय नेम है ना, EMP_NM लिख देता हूँ। देखो कौन आया, एम्प्लॉय का नेम आ गया। क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों छा गया भाई। yes sir. यस सर। Yes. समझ में आया कि नहीं आया, एकदम इतने शांत हो गए सारे के सारे, पता नहीं क्या बता दिया मैंने। इजी है, कुछ नहीं है, सेम टेबल को ज्वाइन किया है और कुछ नहीं करा। अगर मैं 2 टेबल बना देता सेम नेम से तो आप वैसे ही ज्वाइन कर देते इसको, यस सर। राइट। हाँ जी, अब बताओ, बोलो, समझ में आया। यस सर। Yes sir. कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं है। सर प्रैक्टिस करेंगे डाउट तो तभी आएंगे सर। प्रैक्टिस तो अभी पता चलेगी आपको, उसमें काम करना है बेसिकली। किसके अंदर, किसके अंदर काम करोगे, जो मूवी वाला है। मैं इसको मैं और कुछ नहीं बता रहा, मैं जॉइंट्स पे ही रैप अप करूंगा। लेकिन मुझे जॉइंट्स अच्छे चाहिए, कुछ हो ना हो, आपको केस आते हो नहीं आते हो, इफ आता हो नहीं आता हो, पर जॉइंट्स आना चाहिए। एक और मैं आपको बता देता हूँ, फुल जॉइन हम इसको बोलते हैं। अब ये मेरे से भी नहीं लगता, और
फुल ज्वाइन। तो हमारे पास दो टेबल थी, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर। अगर मैं सिंगली ज्वाइन लिख रहा हूँ ना तो ये इनर ज्वाइन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए। अभी यस मैं सर। आपको चीज भी बता देता हूँ। ऑर्डर्स ऑन किसके बेसिस पे लगा देते हैं, ऑन लगा के यूजिंग लगा देता हूँ मैं इसमें, यूजिंग कस्टमर आईडी। ये देखो ये डेटा हो रहा है, सिंगल ज्वाइन लगाया तो इसमें ना फुल ज्वाइन लगाना है। ओके, डेटा वही कॉमन कॉमन फॉर्मेट देता है, लेकिन अब दोनों आपका फुल ज्वाइन में क्या होगा, आपका कॉमन डेटा तो देगा ही देगा और दोनों चीजों का डेटा दे देता है। मतलब दोनों मतलब टेबल का फुल साइड डेटा ही दे देगा वो। हाँ सारा हम्म डेटा दे देगा। एक मिनट रुको, यहाँ पे हम करते हैं आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन काम नहीं करता, फुल ज्वाइन ही काम करता है इसके अंदर, ठीक है। बट ये हम लोग बेसिकली हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हो फॉर्मेट बेसिस पे अगर हम बात करें तो। अगर आप देखोगे 2024 वाला डेटा भी, निरमा भी आ रहा है, अमूल भी आ रहा है, पार्ले जी भी आ रहा है, ब्रिटानिया भी आ रहा है, मतलब जो डेटा वो आ रहा है, नल वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। नहीं है। क्लियर? सो यस सर। दिस इज व्हाट जॉइंस। ये हमारा कल खत्म हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट हुई थी कल, इसलिए हम लोगों ने आज रैप अप कर रहे हैं। तो जॉइंस गाइस, जॉइंस जॉइन समझ रहे हो, मैं क्यों एक दिन आगे बढ़ाने को भी तैयार क्यों नहीं हूँ, मैं रीजन बता देता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपको करना है, आपको पास मूवी वाला डेटा है, उसके अंदर आपका जो एडवांस वाला पार्ट है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट जॉइंस, वो आपका पूरा का पूरा जॉइंस पे है, ठीक है। ओके सर। तो इसको आपको रैप अप करना है पूरा। तो कल मैंने आपको DML3 भेजी थी, ठीक है, ऊपर तक के। अभी मैं आपको DML3 दोबारा भेजूंगा, तो प्लीज इसे ओवरराइट कर लेना। ओके, अब कोई इतने ज्यादा टास्क हमारे पास बचे नहीं है। अब हमारे जो टास्क हैं वो बहुत इजी इजी हैं, और कल जो है हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, किसको, विंडोज फंक्शन को। कल भी सुबह रख लें, यस सर। यस सर। yes sir इस बार सैटरडे को भी रखूंगा क्लास। शशांक, ओके सर, रख ले कि नहीं रख लें? नहीं सर रखो। रख लो सर। नहीं सर रखो मतलब रखूं नहीं रखूं? नहीं सर, आपने कहा, आप बोला है ना कि आपने रखोगे, मैं तो कह रही हूँ सर हाँ हाँ हाँ, रखो। नहीं शशांक लास्ट मोमेंट में मना कर देता ना, इसलिए मैंने शशांक को स्पेशली मेंशन मैं किया। सर मैं कहीं मना नहीं करता, वो तो कल सीख गई थी, पहले बोल दिया था। चलो ठीक है, कोई ना, क्योंकि सैटरडे को रख के है ना, ये पूरा मतलब सीक्वल आपका रैप अप हो जाएगा। फिर मैं आपको इसके टास्क असाइन कर दूंगा। असाइनमेंट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, प्लीज गाइस जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करो, जैसे मैं और आगे कुछ चीजें दे पाऊँ, ठीक है। और उसको क्विकली अब प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो, तो उसको आप लोग इसको रैप अप कर लेना। एक डायग्राम बचा, मैं ये डायग्राम दे दूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। दे दूं ना, चलो ठीक है। तो ये डायग्राम मैं आपको दे देता हूँ, और ये सीक्वल में डाल देता हूँ आपके joins। ठीक है, इमेज में आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको प्रोसेस करके देख लेना, बट असाइनमेंट वही वाला है, असाइनमेंट प्रोसेस कर लेना, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेरी कहाँ गया? DML3 अटैच सेंट, कंफर्म कर देना गाइस, आ गया? yes sir ठीक है, डायग्राम भी मैंने आपको भेज दिया है, अब देख यस लेना। सर। ओके गाइस, चलो फिर अपन कल कनेक्ट करेंगे। कल भी सुबह ही रख लेंगे 11 बजे, और इसको रैप अप कर लेंगे फिर। ओके सर। ओके सर। okay sir गाइस बाय बाय, थैंक यू। बाय। बाय सर।